के संदर्भ में बात करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शन कल की पीटीएम के संदर्भ में आपको देने हैं। लेकिन हमारे जीवन में गुरु बहुत ही आवश्यक होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमें सही रास्ता दिखाना, सही मार्गदर्शन करने के लिए गुरु बहुत ज़रूरी है। जीवन में हर पल हर समय गुरु की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई पल नहीं जाता जो गुरु के मार्गदर्शन के बगैर हम चल पाते हैं। गुरु की परिभाषा अलग अलग होगी हर एक की, लेकिन मेरे मायने में गुरु बहुत होते हैं, एक नहीं होता। जन्म लेते ही जो सबसे पहला आपका गुरु होता है वो आपकी माँ होती है, और वही सबसे बड़ा गुरु होता है हमारा। सबसे अधिक हम सीखते माँ से है। माँ के बाद पिता, पिता के बाद अपने भाई बहन, बड़े भाई बड़ी बहन, ये भी अपने गुरु ही होते हैं। वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है। जब बाहर समाज में आते हैं तो अलग अलग मित्र दोस्त बनते हैं, तो वो भी एक प्रकार से गुरु ही है ना। वही हमें सिखाते हैं अच्छी बुरी बातें। तो आगे बढ़, हम है ना, होते हैं ना दोस्त, गलत काम करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो तू कर रहे, मैं हूं ना पीछे, तो वो भी गुरु ही है। यानी हम जिसकी सुनते हैं उसे हम गुरु कहते हैं, जिसका हम मानते हैं, जिसकी हम बात मानते हैं वो गुरु है, चाहे वो रास्ते पर चलने वाला कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। एक प्रकार से वो भी हमें बताता है, मार्गदर्शन करता है, तो वो भी एक प्रकार से गुरु है। जैसे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल के अध्यापक सही गलत आपको बताते हैं, शिक्षा देते हैं, विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं। माता पिता के बाद सबसे महत्वपूर्ण गुरु के रूप में हम उसे मानते हैं, अध्यापकों को मानते हैं। कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे भी अध्यापक आपको मिलते हैं, मार्गदर्शन करने वाले गुरु मिलते हैं। उसके बाद आपके जीवन में एक और गुरु आता है। कौन? लड़कियां हैं तो पति, लड़की है तो पत्नी, वो महागुरु होता है। हाँ, सब सुनते हैं, बाद में पूछो घर पे सुनते हैं या नहीं। सामने पूछना है, लेकिन मम्मी के सामने पापा के लिए को पूछना है, मम्मी की सुनते हैं या नहीं। आप ना ही नहीं बोलेंगे, वो सबसे बड़ा महागुरु कह सकते हैं। यानी जिससे हम जो कुछ भी सीखते हैं, हाँ सही है, आमच्या यांना काही कळतच नाही म्हणजे, तो सिखाते हो। जीवन में हम जहां भी जाते हैं, जिस रास्ते से भी जाते हैं, वो हमारा गुरु होता है, जो भी हमें मार्गदर्शन करता है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे उम्र में बड़ा ही होना चाहिए गुरु, छोटे भी होते हैं। कई बार हम गलत काम करते, छोटे बच्चे टोकते हमें, क्या कर रहे हैं भैया, ये गलत है, तो वो भी गुरु है। मानते हैं हम उसकी भी बात में, यार सही बोल रहा है, सही बात कर रहा है। गुरु करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। सबके जीवन में गुरु होने चाहिए। उनके अनुभव हमें बहुत काम आते हैं, सही रास्ता दिखाने के लिए, जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए। उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, इसलिए वो गुरु नहीं है। हमसे ज्यादा अनुभव उन्हें है, एक्सपीरियंस है, जीवन का अनुभव उन्हें है। जीवन हमसे ज्यादा उन्होंने जिया है, इसलिए हर चीज उन्हें पता होती है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने जीवन में जो बड़े लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, गुरु के रूप में मानकर उनकी बात जरूर सुननी चाहिए, माननी चाहिए। क्योंकि वह सिर्फ बुद्धि के बल पर नहीं बोलते, अनुभव के बल पर बोलते हैं। और अनुभव किसी स्कूल में नहीं मिलता, हमें पढ़ाया नहीं जाता। अनुभव जीवन में खुद के काम से, एक्सपीरियंस से वो मिलता है, और वो सबसे आवश्यक है, सबसे जरूरी है। तो जीवन का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो वह अनुभव है। अनुभव से बढ़कर कोई नहीं है। अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन यही अनुभव अगर किसी बड़े के माध्यम से मार्गदर्शन हमें मिलता है तो आसानी से हम अपने काम कर सकते हैं। जहाँ पे गलती होने की संभावना है वो कम हो जाती है। और इसीलिए हमेशा जीवन में किसी न किसी को, किसी एक को मत मानो, क्योंकि किसी एक में सभी गुण नहीं होते, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छा गुण है, उस अच्छे गुण को गुरु मानो और वह ले लो। बाकी के जो उसमें दुर्गुण है उसे त्याग दो, छोड़ दो, इग्नोर करो, क्योंकि हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता। ऐसा गुरु ढूंढने की कोशिश करोगे तो उम्र भर नहीं मिलेगा जिसमें सभी गुण है।
कुछ ना कुछ खामियां जरूर हर व्यक्ति में होती है, तो वो खामियों को इग्नोर करके, त्याग करके, सिर्फ उसमें जो अच्छे गुण है उसे गुरु मानकर उन्हें गुरु करना चाहिए। ठीक है। एक और